Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 7th, conservations of plants and animals. Okay, so students start करते हैं अपने टॉपिक को और एक छोटा सा रिवीजन फ्लोरा एंड फना का कर लेते हैं. ओके, सो द टर्म फ्लोरा रिफर्स टू ऑल द प्लांट्स लाइफ in a particular region or area. Flora especially refers to the naturally occurring or indigenous plants life occurring in an area. For example, shawl, tea, mango, fir and sunflower plants. And fauna, all the animals life in a particular region or period is called fauna. Okay, for example, leopard, dog, elephant and cow constitute fauna. Human depends on the components of the ecosystem. Humans जो होता है इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिपेंड्स करता है, सच एज ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज फॉर वाटर एंड फूड. व्हेन स्पीसीज बिटवीन इंडेंजर्ड, व्हेन स्पीसीज बिकम इंडेंजर्ड, इट इज द इंडिकेशंस ऑफ एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम. जब स्पीसीज जो होती हैं वो इंडेंजर्ड हो जाती, परिस्थितियाँ इंडेंजर्ड हो जाती हैं, इट इज़ इंडिकेशन, ये एक इंडिकेशंस होता है इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम्स का. ठीक है, फॉर एग्जांपल्स इट इज़ एस्टिमेटेड दैट लॉसिंग वन प्लांट स्पीसीज कैन ट्रिगर दैट द लॉस ऑफ अप टू 30 अदर इंसेक्ट्स. ठीक है, ऐसा एक एस्टिमेट किया गया है, अनुमान लगाया जा सकता है कि लॉसिंग वन प्लांट, अगर एक प्लांट को नुकसान होगा तो स्पीसीज कैन ट्रिगर्ड, जो उसकी प्रजातियां हैं, ट्रिगर द लॉस ऑफ अप टू लगभग 30 अदर इंसेक्ट्स को क्या होगा, ये ट्रिगर होंगे, वो उनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा. प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. ओके, चाहे वो प्लांट के स्पीसीज हों चाहे एनिमल्स स्पीसीज हों, अदर ऐसे 30 अदर इंसेक्ट्स को पार्ट्स को इफेक्ट होगा. ठीक है, इससे तो ये आपकी एक्टिविटीज़ बेकार की हैं, बिल्कुल इनको क्रॉस कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है. बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटीज़ का मीन्स होता है कि जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो फाउंड होते हैं उनकी वैरायटीज़ को शो करना. ठीक है, कि कितने वैरायटीज़ के हैं. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया. ओके, बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट uniformly distributed throughout the earth. Biodiversity is not uniformly distributed throughout the earth. इस लाइन का मीन्स है कि जो अर्थ के हर एक पार्ट में ज़रूरी नहीं है कि प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो रेशियो है वो यूनिफॉर्म रहे, मतलब सेम रहे. ठीक है, किसी एरिया में कुछ डिफरेंट होगा, किसी एरिया में कुछ डिफरेंट होगा. ओके, सो हर एक रीजन्स में प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो सिचुएशंस होती है, साइज होता है, रेशियो होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अर्थ. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को पूरे अर्थ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं. सम पार्ट्स हैव ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन अदर्स. कुछ पार्ट्स जो होते हैं हो सकता है कि वो अदर पार्ट से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कंटेन करते हों. ठीक है, द मेजर एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर दी फॉरेस्ट्स. ठीक है, जो मेजर एरियाज हैं बायोडाइवर्सिटीज़ को कंटेन करने वाले वो कौन से हैं, फॉरेस्ट. Forests are large area of land on which tree and other plants grow naturally. ओके, यहाँ हमको प्लांट्स लगाने की जाने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ ऑटोमेटिकली प्लांट्स ग्रो होते हैं, ऑटोमेटिकली जो एनिमल्स हैं वो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है. ओके, सो ये ऑटोमेटिक डेवलप करते हैं फॉरेस्ट एरिया में, इसीलिए यहाँ की बायोडाइवर्सिटीज़ क्या होती है, मोर होती है. ओके, सो conservation of biodiversity
ओके तो यहाँ पे कंजर्वेशंस बताया गया कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमें बचाना चाहिए, कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या करने चाहिए, ठीक है। सो देयर इज एन इकोलॉजिकल बैलेंस amongst all the components of our environment. There is an ecological balance. ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस है among all the components of our environment. जितने भी कंपोनेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में हैं उनके इकोलॉजिकल बैलेंस को, सारे कंपोनेंट्स के बैलेंस को ये ओके तो जितने भी इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में उसको इकोलॉजिकली बैलेंस करने की सिचुएशंस हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। या तो डायरेक्टली डिपेंड करते हो या इनडायरेक्टली डिपेंड करते होंगे, ठीक है। देयर इज करेंटली एन enormous amount of general concern over the threat to biological diversity. The cause of concern is the rate at which species are becoming extinct due to human interference. ओके सो लास्ट वाली लाइन का मतलब है द कॉज ऑफ कंसर्न इज़ द रेट ऑफ, जो इसके बर्बाद होने का जो एक कॉसेस है, इज़ द रेट एट विच स्पीसीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। जो स्पीसीज हैं जो प्रभावित होती हैं ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, जब ह्यूमन इंसानों का इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, ठीक है। सो आई रिपीट दिस टॉपिक, देयर इज़ एन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस होता है amongst all the components of our environment। जितने भी कंपोनेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट करते हैं उन सब का इकोलॉजिकल बैलेंस को ये शो करता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट करते हैं। देयर इज करेंटली एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ जनरल कंसर्न ओवर द थ्रेट टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके देयर इज करेंटली एन इनॉर्मस अमाउंट, जो ये देयर इज करेंटली एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ जनरल कंसर्न ओवर द threat to biological diversity. The cause of concern is the rate at which species are becoming extinct due to human interference. Okay, so I think यही टॉपिक क्लोज करते हैं आज। So bye, take care.